Hello guys, today in this video I will discuss about the left kidney and right kidney and their relationship. So first of all, we can see there are two kidneys. Can you identify which one of this is left and which one this is right? So there, this is the right. Actually, this is the right kidney and this is the left kidney. Okay, this is the right and this is the left kidney. अच्छा, तो पहला चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अलाइनमेंट होता है या इसका एनाटॉमिकल पोजीशन होता है वो ऐसा नहीं होता है, जो ऐसा आपको दिख रहा है ऐसा नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा ब्राइटनेस दे देता हूँ तो क्लियर दिखेगा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है बेसिकली हाइलम है, किडनी का हाइलम है। तो हम लोग का जो लेफ्ट है ये तो समझ में आ रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग जब ये है मिडिल का जो पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन है बॉडी का, इधर हाफ हो गया इधर ये हो गया। तो हम लोग का ये तो है राइट वाला, मतलब इसको इधर होना चाहिए, लेफ्ट वाला अपने जगह पे सही है। अगर मैं इसको बीच करूँ बीच वाला, तो लेफ्ट अपनी जगह पे सही है, क्योंकि हाइलम क्या होता है मिडिल ही होता है। ये मिडिल पॉइंट है, ये वाला मिडिल लाइन है और मिडिल के सही में है। लेकिन ये वाला सही नहीं है, क्योंकि ये जो सरफेस है कौन सा सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। ये सही है, ये एंटीरियर सरफेस है, इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस है। ये सही अलाइनमेंट दिया है, सही एंटोमिकल पोजीशन में दिया है, लेकिन ये सही एंटोमिकल पोजीशन नहीं है। इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब इसका एंटीरियर सरफेस पीछे में है, तभी इधर घूमेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस ये वाला ये राइट में होने के चलते ऐसे आना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए। ये चीज़ तो ऐसे अभी है, ऐसे होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, लाइक इस तरह से होना चाहिए। दो किडनी कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग का हाइलम। तो हाइलम हम लोग फेसिंग मीडियली। तो हम लोग बात करते हैं लेफ्ट किडनी के बारे में। ये जो ऊपर में दिख रहा है ये है क्या है, सुप्रारिनल ग्लैंड है। पता है ना, दोनों सुप्रारिनल, ये बैक पोर्शन है, ये सामने से दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट किडनी के बारे में। ये है टोटली लेफ्ट किडनी, एंड लेफ्ट किडनी के जो भी रिलेटेड वेसल्स है और जो भी चीज़ है देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 से। ये जो लंबा सा दिख रहा है, इसे देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑर्टा है। तो कौन सा ऑर्टा है, तो यहाँ पर बताना है कि ये जो ऑर्टा है इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल ऑर्टा। क्या है, एब्डोमिनल ऑर्टा है ये, रीनल आर्टरी नहीं है, ये बहुत मोटा है, एब्डोमिनल ऑर्टा है। ठीक है, अब यहाँ से जो एक ब्रांचेस निकलेगा, जो ये दिख रहा है नंबर 2 करके दिख रहा होगा कैमरा में, ये नंबर 2 करके जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते क्या है, ये एंटीरियर का पार्ट है। ये क्या है, एंटीरियर डिवीजन का पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलिएक ट्रंक। आपको अगर नहीं पता होगा तो मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा कि एब्डोमिनल जो आउटा है इसका क्या क्या ब्रांचेस है। मेसेंट्रिक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक, फिर मेसेंट्रिक, गोनेडल है, रीनल है। रीनल यहीं से निकलता है। तो सीलिएक ट्रंक हो गया। और नंबर 3 में क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक है। ठीक नीचे में जब निकलेगा तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक हो गया। तो ये जो है सीलिएक ट्रंक हो गया, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गया। ठीक, किडनी के थोड़ा सा ऊपर में निकलता है। और नंबर ये जो 4 दिख रहा है ये क्या है, ये है लेफ्ट रीनल वेन, नॉट आर्टरी। ये क्या है, वेन है। सामने की तरफ जो दिखता है वो क्या है, वेन है। तो लेफ्ट रीनल वेन है, जो कि मतलब आर्टरी के ऊपर में है। आर्टरी अगर देखेंगे तो इसके ठीक पीछे में है, वेन क्या होता है इसके ऊपर में है। ये एंटीरियर साइड से देख रहे हैं तो हम लोग ऊपर में क्या दिखेगा, वेन दिखेगा, ना ही आर्टरी, क्योंकि पहचानना बहुत मुश्किल होता है, टच करके पहचान सके क्यों मोटा होता है। वेन मोटा नहीं होता है, आर्टरी मोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि उसका वॉल मोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 जो है वो हम लोग को दिखा रहा है, ये वाला जो ये जो दिखा रहा है ये लेफ्ट सुप्रारिनल वेन होता है। मतलब जो ये मेन जो वेन आ रहा है, मतलब रीनल वेन जो आ रहा है, रीनल वेन का जो ऊपर में चला जा रहा है ये सुप्रारिनल वेन हो गया, क्योंकि सुप्रारिनल पार्ट को जा रहा है, एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारिनल ग्लैंड को जा रहा है, इसलिए सुप्रारिनल वेन हो गया। और इसमें से कुछ आर्टरीज भी जा रही है। ठीक है, जो देखने को मिल रहा है ये वाला आर्टरी है, ये वाला आर्टरी, इसको बोलते हैं सुप्रारीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल आर्टरी, क्योंकि पीछे से रीनल आर्टरी आ रही है और ब्रांच हो रही है, तो सुपर रीनल आर्टरी हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये जो 7 नंबर है ये मैंने बता दिया, ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है पूरा का पूरा। और नंबर 8 में जो है ये अपर पार्ट है, किसका, अपर पोल बोल सकते हैं, किडनी का अपर पोल। किडनी का 2 पोल होता है ना, अपर पोल जो कि पॉइंटेड होता है, नीचे का ब्रॉडर होता है। तो मैंने एंड में बताया हुआ है, ये क्या है, 2 बॉर्डर होता है, 2 सरफेस होता है और 2 ये पोल होता है। तो 2 पोल मैंने बता दिया, अपर पोल लोअर पोल। लोअर पोल कैसे पहचानेंगे, ब्रॉड होता है, अपर पोल पतला होता है, हाँ थिन होता है, पॉइंटेड होता है।
और ये हो गया मीडियल बॉर्डर, ये वो लेटरल बॉर्डर हो गया सरफेस में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सुपीरियर पुल हो गया, ठीक है, और जो नंबर 12 हो गया ये क्या हो गया, लोअर पुल या इन्फीरियर पुल हम लोग उसको बोल सकते हैं। और ये जो बेसिकली दिख रहा है ये हाइलम, जहाँ से दिख रहा है कि ये कर्व पार्ट है, कॉनकेव पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और ये जो चीज़ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस, इसको जो बोलते हैं ये जहाँ से ये क्या है, यूरेटर है, 11 नंबर क्या है, यूरेटर है, यूरिन जो कैरी करता है। तो ये जहाँ से निकल रहा है ये, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग पेल्विस ऑफ किडनी, ठीक है, पेल्विक पार्ट है ये। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 12 के बारे में। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि ये है कि जो यूरेटर होता है, ठीक है ना, यूरेटर होता है, ठीक है, वो जो है कंस्ट्रिक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड डाउनवर्ड कंटिन्यूसली ऑफ द पेल्विस ऑफ द किडनी C10 D7, ठीक है। And note that the correct term in the pelvis of the kidney or renal pelvis, not pelvis of the ureter. Second है in the hilum of the kidney, the order of the principal structure from the front to the back or usually remembered in veins, artery and ureter. सबसे ऊपर में veins होता है, उसके बाद क्या होता है, artery होते हैं, उसके बाद जो होता है वो ureter होता है, ठीक है। ये ureter क्या है, एकदम पीछे पोर्शन से निकल रहा है, ये vein है, उसके बाद आर्टरी आएगा, ठीक उसके बाद पीछे क्या आएगा, उरेटर आएगा। तो VAU, भाव, भाव बोलते हैं ना, भाव, भाव कहाँ हो, मुंबई में भाव। तो भी से ये वेन हो गया, ए से आर्टरी, और यू से क्या हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बताना था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं राइट किडनी की तरफ। तो राइट किडनी जो होता है, तो बेसिकली इसमें कौन सा पार्ट होता है, तो इसका रिलेशन मैंने नहीं बताया। पोस्टर पार्ट इस में रहता है, पोस्टर वॉल में रहता है, ठीक है, दोनों मैंने वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में, पोस्टर वॉल में आउटसाइड द पेरिटोनियम में भी रहता है। अब इसका अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या पोर्शन पड़ता है, लेफ्ट साइड में जो जो हम लोग का है, जैसे कोलिक रीजन हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट में क्या क्या जनरली पड़ता है, लेफ्ट में हम लोग का लीवर, देखते लीवर किधर रहता है, राइट में रहता है। तो लेफ्ट में क्या क्या रहता है, स्प्लीन रहता है, पेनक्रियाज रहता है, ठीक है, गैस्ट्रिक का पार्ट रहता है, उसके बाद कॉलिक रीजन रहता है, जैसे ट्रांसवर्स कॉलन का जो डिसेंडिंग कोलन रहता है वो उस साइड में पड़ता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को मिलता है, सुप्रारेनियल ग्लैंड मिलता है। राइट में क्या मिलता है हम लोग को, ऊपर में सुप्रारेनियल ग्लैंड मिलता है, उसके बाद लीवर का वो मिलता है, उसके बाद ये ड्यूडेनम का कुछ पोर्शन मिलता है, उसके बाद कोलिक का कुछ पोर्शन मिलता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग को मिलता है। तो जो हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो दिख रहा है ये पीछे से देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि पीछे में क्या है हम लोग का, आर्टरी दिखता है, तो ये रीनल आर्टरी है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, पीछे में दिख रहा है, तो ये रीनल आर्टरी हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, इन्फीरियर नंबर 2, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ये जब निकल के ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से एक पोर्शन इधर भी जा रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेनिक आर्टरी, क्या बोलेंगे, राइट इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, ये इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। और एक इधर से चल जाएगा नंबर 3 में, ये है सुप्रारेनियल ग्लैंड में, फ्रेनिक से ही सुप्रारेनियल ग्लैंड में चल जाता है, तो सुप्रारेनियल आर्टरी हो गया। और ये सुप्रारेनियल ग्लैंड हो गया नंबर 4। और उसके बाद ये हो नंबर 5 जो अपर पुल हो गया। और जहाँ से ये, इसको क्या बोले थे मैंने, इसको मैंने बताया था पेल्विस रीजन, ठीक है। नंबर 6 में क्या नंबर नहीं, हाइलम होता है, मतलब ये जो कर्व पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। सामने से तो पेल्विस था, लेकिन ये जो कर्व पार्ट का बताया जा रहा है जिसमें 9 नंबर पे था वो पेल्विस था, तो ये पेल्विस सॉरी हाइलम था। और 10 में जो यहाँ पर आ रहा है उसको पेल्विस बोलते हैं। तो ये जो है ये जनरली हाइलम है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो कॉनकेव जो पार्ट होता है वो हम लोग को जनरली दिख रहा है सरफेस। और ये हम लोग को लोअर पुल दिख रहा है नंबर 8 में जो है। नंबर 9 जो है यूरेटर दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये पेल्विस दिख रहा है जहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है ना, इस पोर्शन को हम लोग जनरली पेल्विस बोलते हैं। ये निकल रहा है जहाँ से और निकल गया जो ये यूरेटर में चेंज हो गया। और नंबर 10 जो होता है वो है इन्फीरियर वेना कावा, ये वाला जो मोटा सा जा रहा है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या मैं मुझे बताना था यहाँ पर, क्या क्या मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि सुपीरियर ग्लैंड जो है रिसीव करती है जो आर्टरी, वो कहाँ से हो करती है, 3 अलग अलग सोर्सेज से करती है। पहला है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ये इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी यहाँ से इसको मिलता है। उसके बाद ऑर्टा से भी एक मिलता है,
ठीक है, और एक रीनल आर्टरी से भी मिलता है। तो 3 सप्लाई अलग अलग जगह से मिलता है इसको, सुपर ग्लैंड को जो आर्टरीज का जो मिलता है, रीनल आर्टरी से, अओर्टा से, और फ्रेनिक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है वहाँ से भी उसको ब्रांचेस जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है। और तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इतना ही याद रखना है। तो आज मैंने विसरा का पहला मतलब कि ये किया, मतलब कवर किया इसका जो भी मार्किंग है। तो विसरा का जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, जितना भी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास एंड स्प्लीन स्प्लीन जो भी है, थायराइड सभी कवर किया जाएगा। सो ये एक अलग सीरीज़ है जिसमें सरफेस मार्किंग हम लोग देखेंगे, लेकिन ये हम लोग हिस्ट्रा का देख रहे हैं। ठीक है, आउटर स्किन्स का हम लोग जो देख रहे हैं सुपरफिशियल पार्ट का वो नहीं है। सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।